हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग जानेंगे। उसके बाद एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है, इसको भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि कोलराउस का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की विद्युत अपघट या वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो, अब एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, आप समझ के देखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर, यानी अनंत तनुता मतलब हम क्या समझते हैं, इनफाइनाइट तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होगा। देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया है, इस बात को समझिएगा। एग्जाम्पल से ही ये क्वेश्चन, ये रूल आपको याद हो जाएगा। इसने कहा कि कोई भी जो हमारा अम्ल होगा उसकी मोलर चालकता, अनंत तनुता पर वो अम्ल की मोलर चालकता क्या होगी, उसके संगत आयनों की, जैसे इसने कहा कि संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। मतलब इसमें जो संगत आयन है, जैसे हम देखते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं HCl, इसको अगर हम तोड़ें तो H प्लस और Cl माइनस, यानी इसमें धनायन और ऋणायन दोनों आ रहे हैं। इन्हीं संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाएगा, यानी उसके धनायन और ऋणायन से गुणा करने पर यह बनता है। यानी इसको हम कहें तो लेमडा यम जो है वो मोलर चालकता है। अगर हम चिन्हों को देख लेते हैं, लेमडा यम, इसको हम कहते हैं मोलर चालकता। लेमडा यम हमारा होता है मोलर चालकता। इस पर कहा है अनंत तनुता पर। ठीक, उसके बाद हम इसको, जैसे हमने लिया अम्ल, यहां लिया HCl, लेमडा एम अनंत तनुता पर, HCl को मैंने लिया, HCl गिव्स आउट, बना क्या, इसके दो आयन हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इसको हम तोड़ देंगे लेमडा एम पर ही, लेमडा एम H प्लस और प्लस लेमडा एम H अनंत तनुता पर, चूंकि अनंत तनुता की बात कर रहा है, Cl माइनस। तो दो आयनों में मैंने तोड़ दिया, यानी कोई भी अम्ल होगा उसके जो आयन होंगे प्लस और माइनस चार्ज, उन्हीं के संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। ये हमारा कोलराउस का नियम कहता है। किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर, धनायन और तथा ऋणायन के योग के बराबर, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो। ये हमारा फार्मूला है। अब इसके कुछ जो है इन कोलराउस नियम के अनुप्रयोग भी हैं, आइए उसको समझते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अनुप्रयोग की बात करें, अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग किसका अनुप्रयोग, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। इसका पहला अनुप्रयोग देखें तो कोलराउस का नियम किसी वैद्युत दुर्बल वैद्युत अपघट कह सकते हैं, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, यानी किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग है ये। दूसरा अनुप्रयोग देखें तो दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में
ये हमारे अनुप्रयोग हुए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलराउस के 2 अनुप्रयोग लिखे हैं। तो पहला हो गया किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, दूसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। अब इस बात को आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको एक बार हम और समझ लेते हैं। अगर हम अनंत तरुणता पर मोलर चालकता ले लें किसकी, NaCl की, तो गिब्स आउट हमारा क्या बनेगा, मोलर चालकता अनंत तरुणता पर Na+ बनेगा और प्लस हमने ले लिया लेमडा एम अनंत तरुणता पर Cl-। तो ऐसे किसी भी अम्ल को लेकर हम उसके जो है ऋणायनों धनायनों तथा ऋणायनों की योग के बराबर होती है। यही चीज कहा गया है, कोलराउस ने कहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है। मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में संबंध भी हमें बताना है। ये डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन। मोलर चालकता क्या है, इसको हमने आपको समझाया, लेमडा एम ये क्या है, मोलर चालकता है, तथा तुल्यांक चालकता को हम लेमडा EQ कहते हैं, लेमडा EQ। तो लेमडा एम यानी मोलर चालकता में संबंध पूछा है ना, मोलर चालकता था तुल्यांक चालकता में संबंध। तो मोलर चालकता जो है वो लेमडा एम है, लेमडा एम इक्वल टू होता है अणुभार बटे तुल्यांक भार इंटू तुल्यांक चालकता जिसको हम लेमडा EQ कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है कि मोलर चालकता तथा तुल्यांक चालकता में क्या संबंध है। तो मोलर चालकता लेमडा एम इक्वल टू अणुभार बटे तुल्यांक भार इंटू तुल्यांक चालकता डेल्टा EQ होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कोलराउस का नियम आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी करें कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। धन्यवाद बच्चों।